ये पहली भूमि हो गई। अब जब हम दूसरी भूमि की बात करते हैं तो पथरीली भूमि की बात की जाती है। जब आगे पढ़ते लिखा, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये दूसरी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, पथरीली भूमि। ये ऐसे लोग होते हैं, वचन तो सुनते हैं पर इनका मन कहीं और होता है। जब वचन तो सुनते हैं तुरंत हालेलुया आमीन बोलेंगे, कहेंगे परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, हालेलुया, बहुत तेज से चिल्लाएंगे, पर वचन जो हमसे बात करता है उस पर फोकस नहीं करेंगे। और थोड़ा फोकस भी करेंगे तो जैसे वचन ख़त्म होगा, जैसे प्रार्थना ख़त्म होगी, फिर अपने काम में लग जाएंगे। किसी से मिलेंगे, हालेलुया, हेलो हाय करेंगे, घर के हाल चाल पूछेंगे, अपने हाल चाल बताएंगे, एक दूसरे की सब कुछ करना है हमें, लेकिन वहाँ वचन को भी मनन करना है। जो वचन बोया गया है उस पर भी हमें फोकस करना है कि जो वचन वहाँ, जो परमेश्वर के दास हमें वचन दिए हैं, उसने हमसे बात क्या किया है। ये ऐसे लोग हैं जो वचन के समय आनंदित तो होते हैं, हालेलुया आमीन तो चिल्लाएंगे, लेकिन जब वचन ख़त्म हो जाए, प्रेयर ख़त्म हो जाती है इनके जीवन से, वो वचन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये जैसे वहाँ वचन ख़त्म हुआ, ये अपने काम में लग जाएंगे, अपनी संगति ढूंढेंगे, बातचीत करेंगे, संसारिक बातें करेंगे। तुम भैया कब आए, कैसे आए, सिस्टर तुम कैसी है, हाल चाल ठीक है, घर में सासू ठीक है कि नहीं, बहू ठीक है कि नहीं। और अगर कुछ देर बाद का अगर कोई वचन पूछता है कि सिस्टर या ब्रदर आज वचन क्या, वो अगर बहुत अच्छा वचन था, आप क्या मैं बताऊँ आपको, ये वचन बिल्कुल दिल को निचोड़ दिया, आज पास्टर ने तो बिल्कुल मेरे लिए वचन बोया था। क्या बोया गया था? अरे मेरे लिए था। अरे क्या था कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे आपने सुना है, आप आनंदित भी हुए हैं, आप कह भी रहे मेरे लिए बोया गया था, ये बिल्कुल मेरे लिए था, दिल को छू गया। क्या वचन था? अच्छा कहाँ से लिया गया? याद नहीं आ रहा। थोड़ा और जोर करोगे तो कहेंगे तुम बहुत बुद्धिमान बनते हो, ठीक है तुमको वचन का नॉलेज, हमें नहीं नॉलेज है। भैया क्यों नॉलेज नहीं है? परमेश्वर सबको एक समान देखते हैं। जब वचन बोया गया था तो ऐसा वहाँ नहीं बोया गया था कि बुद्धिमानों के लिए अलग है और जो नहीं सुनते उनके अलग, सबको एक समान दिया गया था, बस सुनने और समझने का फ़र्क था। और जब इन पे दुख आता है, कलेश आता है, तब इन्हें वचन ही याद नहीं रहता है, और फिर ये दुख कलेश में गिर जाते हैं, और गिरने के बाद टूट जाते हैं। कई बार तो कुछ लोग मसीहत को भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग इस तरह से टूट जाते हैं, कहते हैं लग रहा आप मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। कुछ लोग इस तरह से टूट जाते हैं क्योंकि उनके पास वचन तो है नहीं, वचन जो बोया गया उस पर भी ध्यान नहीं दिए, घर पे भी वचन पढ़ते नहीं हैं, कहीं पढ़ लिए हफ्ते में 1-2 बार वचन, बस काम हो गया। बस उन्हें क्या है, फ़ोन पे लगे रहेंगे, फ़ोन पे देखते रहेंगे, टीवी देखना है, सीरियल देखना है, वचन पे कोई फोकस नहीं है। पास्टर ने कितनी मेहनत किया है, उनसे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर क्या वचन के द्वारा बात करना चाह रहे थे, कोई मतलब नहीं, बस टाइम पास करना है मुझे। इन्हें क्या याद रहेगा? मेरे विषय में जो भविष्यवाणी हुई वो याद रहेगा। मेरे विषय में जो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया है, उसने कहा कि बहुत जल्दी तुम उन्नति करने वाले, याद रहेगा। वचन याद नहीं है। जबकि अभी यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय का 1 पद में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। इन्हें परमेश्वर से मतलब नहीं है, इन्हें, जबकि बाइबल कहती है, जबकि वचन कहता है कि मैं स्वयं परमेश्वर हूँ, इन्हें परमेश्वर से मतलब नहीं, इन्हें चमत्कार से मतलब है। वचन सुनते हैं, आनंदित होते हैं, पर इन्हें वचन मनन करने की ज़रूरत नहीं, इन्हें लगता है बस हो गया। ये बिल्कुल धर्म की तरह फॉलो करते हैं। जैसे कि अन्य जाति में आप देखेंगे, जो मंदिर के सामने गए ऐसे ऐसे कर लिया, या गए सुबह पूजा कर लिया और पूरा दिन अपनी लाइफ जी रहे हैं। सेम यही है ये दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे ही होते हैं। जाएंगे, वचन सुनेंगे, टाइम पास हो गया, हाँ वो मैंने संडे सर्विस ज्वाइन कर लिया, मेरे लिए बहुत हो गया, आप 6 दिन जैसा चाहेंगे जिएंगे। जबकि
जो कलीसिया होता है, जो कलीसिया होती है, जो चर्च होता है, जो वहाँ के दास लोग होते हैं, वो हमें इसलिए तैयार करते हैं, हमें वचन इसलिए देते हैं ताकि 6 दिन उस वचन को लेकर हम जी सकें और खुदा का धन्यवाद कर सके। जब हमारे अंदर परिस्थितियाँ आए, हालात बिगड़े, हमें चिंता में, डिप्रेशन में, दुख में, कलेश में या किसी हालात में हो, तब वो उस वचन को हम थामे रहें। अब दूसरी कैटेगरी में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कई साल आते हैं लेकिन बाद में मसीहत को छोड़ देते हैं। उनके घर में झगड़े होंगे, दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होंगी, मियाँ बीवी में झगड़े होंगे, बाप बेटे से नहीं निपटेगा, माँ बेटी से नहीं निपटेगा, जो चाहेंगे अपनी मनमानी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम वचन ही नहीं हमारे अंदर है, हम कैसे वचन बोलेंगे? जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, उन्होंने वचन को उठाया और मारा उसे। हर जगह प्रार्थना काम नहीं आती है। शैतान को हराने के लिए एक सबसे बढ़िया हथियार है वचन, जो दोधारी तलवार है। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, उन्होंने कोई वहाँ प्रार्थना नहीं की, उन्होंने वचन को उठाया और वचन को मारा। शैतान वहाँ से भाग निकला। जब हमारे अंदर वचन ही नहीं होगा तो हम अपनी परिस्थितियों में गिर जाएंगे, टूट जाएंगे। कई बार मसीहत को छोड़ देते हैं, कई बार चर्च जाना छोड़ देते हैं, कई बार संगति करना छोड़ देते हैं, कई बार लगता अब मैं किसी काम का नहीं हूँ, अब मुझे तो आत्महत्या करने लेनी चाहिए, शायद मैं तो लायक ही नहीं। क्यों नहीं? परमेश्वर ने आपको भी चुना है। सेम वचन आपको चर्च में दिया जाता है, सेम बाइबल में वचन जो लोग पढ़ते हैं वो हमें भी, हमारे लिए भी है, पर हमारा फोकस कहीं और है। हालेलुया। क्या हम इस कैटेगरी में तो नहीं आते? ये लोग हैं तो वचन तो बोया गया, ग्रहण किया, पर जड़ ना पकड़ने की वजह से मुरझा गया। सुना, आनंदित हुए, मगन हुए, ग्रहण किया और कुछ देर याद भी रहा, पर मनन ना करने की वजह से खत्म। क्योंकि वचन ने जड़ नहीं पकड़ा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब लोग उसे देखने आए उसके पास, कहने लगे कि मैं तेरे गुरु से मिलना चाहता हूँ, यीशु मसीह से मिलना चाहता हूँ। तो जब उसके चेले उसके पास गए, कहने लगे, हे प्रभु, हे गुरु, कोई तुमसे मिलना चाहता है? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा बुलाओ उन्हें, हमसे मिला। यीशु मसीह ने गेहूँ का बीज उठाया और कहा, जब तक ये भूमि में पड़ के मर ना जाए तब तक फलवंत नहीं हो सकते। वो क्या कहना चाह रहे थे? वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम एक बीज के समान हो, तुम एक भूमि के समान हो, और जब तक जो वचन मैंने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे अंदर जाकर मर ना जाए तब तक वो फलवंत नहीं हो सकता। यीशु मसीह ये कहना चाहते थे कि तुम 3 साल हो गए तुम्हें मेरे साथ रहते हुए, मेरे वचन को सुनते हुए, चमत्कार को देखते हुए, मेरे कामों को देखते हुए, आज तक मैं तुम्हारे अंदर से नहीं दिख पा रहा हूँ। यीशु मसीह चाहते हैं जब कोई तुमसे पूछे कि हमें यीशु मसीह को देखना है, तो आप अपने अंदर से यीशु मसीह को दिखाएं, मतलब अपने स्वभाव के द्वारा। हालेलुया। ये दूसरी कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। क्या हम और आप इसमें तो नहीं आते? अगर आते हैं तो आज भी हम प्रार्थना करें खुदा से, कहें, हे यहोवा परमेश्वर, हमारी मदद, हमारी सहायता कर, हमें उठा। हम इस कैटेगरी में नहीं, हम अच्छी भूमि वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं प्रभु, जिसका विश्वास चट्टान की तरह हो, जिसके अंदर वचन गहराई से भरा हो, जो हमारी अंतड़ियों में वचन हो। जब कोई परीक्षा आए, कोई परिस्थिति आए, हम तुरंत उस वचन को बोल सके। हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, दया मांगने की ज़रूरत है, उसकी रहम मांगने की ज़रूरत है। वो हमें अपने वचन से भरेगा। हालेलुया।